गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ ललित आचार्य। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल केदार नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज अपन सेल का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी मैं कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। उससे पहले मैंने कल जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शंस ऑफ द सेल मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर बहुत सारे जो है फादर्स अपन ने पढ़े थे। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ साइटोलॉजी के बारे में अपने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने देखा था माइक्रोबायोलॉजी, जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है, वो भी अपन ने देखा था। माइक्रोग्राफिया बुक के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत बात की थी। आज जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सेल इन मेल किसे बोला जाता है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मन में सोचेगा। दूसरा क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, लार्जेस्ट सेल फीमेल के अंदर किसको बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल इन मेल किसे बोला जाता है, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल किसको बोला जाता है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है आपसे, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नल किसे बोला जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इंटरनल किसे बोला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मन में इनके आंसर याद रखिएगा और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उनको आप देखते रहिएगा कौन सा करेक्ट है आपका और कौन सा इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा और जो करेक्ट है उनको आगे और मजबूत कीजिएगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, लार्जेस्ट सेल इन मेल, उसका आंसर है न्यूरॉन। अपने शरीर में जो पाया जाने वाला न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है आपके ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, जो कि आपके जो है नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, तो यहाँ पर आंसर जाएगा ओवम। क्या जाएगा? ओवम। ओवम जो है आपकी लार्जेस्ट सेल है फीमेल के अंदर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप में मेल और फीमेल दोनों ही आपको ऑप्शन में ना मिले, आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? तो अब आपका आंसर जो है न्यूरॉन जाना चाहिए, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जा रहा है। ओवम जो है सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है न्यूरॉन जानी चाहिए, जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया हो, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर जाएगा स्पर्म। किसे बोला जाता है? स्पर्म को जो है स्मॉलेस्ट सेल माना गया है मेल के अंदर, और स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्लेटलेट। क्या आंसर जाएगा? प्लेटलेट। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या जाएगा? प्लेटलेट। वही क्वेश्चन मेरा आपसे, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाए, ना मेल दे ना फीमेल दे, तो आपका आंसर जाना चाहिए प्लेटलेट, क्योंकि आपको पता है मेल और फीमेल दोनों में ही जो है ब्लड का एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट, वो पाया जाता है। इसीलिए आपका वहाँ आंसर क्या चला जाएगा? प्लेटलेट चला जाएगा। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट सेल इन मेल तो आपका आंसर जाएगा स्पर्म, और अगर स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा प्लेटलेट, और अगर कुछ नहीं दिया गया तो आंसर क्या जाएगा? प्लेटलेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पर्म मैंने बताया स्मॉलेस्ट सेल, तो ये ओवम से कितना छोटा होता है, तो ये 20 टाइम्स जो है छोटा होता है। किससे? ओवम से। ओवम से जो है ये क्या होता है? 20 टाइम्स जो है छोटा होता है। किससे? ओवम से स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नली, आपसे पूछा जाए, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन हो कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या जाएगा? तो आपका आंसर जाएगा स्किन। अगर आपका मेंशन कर रखा है एक्सटर्नल, तो आपका आंसर क्या जाएगा? स्किन चला जाएगा। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इंटरनल, इंटरनल मतलब कि शरीर के अंदर की तरफ कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा? लीवर। क्या चला जाएगा? लीवर। समझ में आ गया। और देखिए लीवर जो होता है, इसका अगर वेट पूछा जाए आपसे क्वेश्चंस के अंदर, अगर कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाए, छोटे एग्जाम जैसे CHO से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, तो अगर वहाँ पे आपसे पूछा जाए लीवर का वेट कितना होता है, तो वहाँ पे जो लीवर का वेट होता है 2.5 किलोग्राम होता है। 2.5 किलोग्राम होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं लीवर के कुछ, मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। लीवर को हॉट ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। किस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है? हॉट ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी का हॉट ऑर्गन किसे बोला गया है? तो ह्यूमन बॉडी का जो है हॉट ऑर्गन जो है लीवर को बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके मन में बता देता हूँ मैं आपको, जो लीवर को बिजी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ब्रेन और हार्ट से ज़्यादा बिजी कौन हो सकता है, लेकिन लीवर इनसे भी ज़्यादा बिजी होता है। ठीक है, तो बिजी ऑर्गन जो है लीवर को बोला जाता है। समझ में आ गया। जो हॉट ऑर्गन मैंने बताया, ये हॉट ऑर्गन कंपेयर किया गया है ब्लड सप्लाई से। किससे कंपेयर किया गया है? ब्लड सप्लाई से। अगर आपको एक मैं बताता हूँ पोर्टल सिस्टम, क्या बताता हूँ? पोर्टल सिस्टम। आपसे पूछा जाए पोर्टल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो पोर्टल सिस्टम भी जो है लीवर के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछे पोर्टल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो पोर्टल सिस्टम भी जो है लीवर के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड सप्लाई जो है लीवर के अंदर खुलती है। ठीक है, उस वजह से जो ब्लड का बहुत सारा कंपोनेंट वहाँ जो है उपस्थित होता है, इस वजह से लीवर को क्या बोला जाता है? हॉट ऑर्गन बोला जाता है। किसकी वजह से बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। पोर्टल सिस्टम होता क्या है? पोर्टल सिस्टम होता है कैपिलरी से स्टार्ट और कैपिलरी पे ख़त्म। कैपिलरी से स्टार्ट और कैपिलरी का ख़त्म मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ये लीवर है आपके सामने, ठीक है, और इस लीवर में जो है आपकी जो स्प्लीन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सभी से जो सप्लाई जाती है वो एक ही सप्लाई जो है लीवर के अंदर खुलती है, और ये बहुत सारी ब्रांच होती हैं। यहाँ से कैपिलरी से स्टार्ट हुई और लीवर के अंदर भी कैपिलरी पे ख़त्म हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हुई कैपिलरी से, और लीवर में भी जो है कैपिलरी पे ख़त्म हुई। इस लार्ज इंटेस्टाइन से भी कैपिलरी से स्टार्ट हुई और लीवर के अंदर भी कैपिलरी पे ख़त्म हुई। और एक आती है सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक वेन, वो भी कैपिलरी से स्टार्ट हुई और कैपिलरी पे ख़त्म हुई। तो इस प्रकार से बहुत सारी ब्रांचेस जो होती है वो लीवर के अंदर खुलती है, और ये कैपिलरी से स्टार्ट और कैपिलरी पे ख़त्म होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोला जाता है। तो आपसे अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए भाई पोर्टल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो पोर्टल सिस्टम जो है लीवर के अंदर पाया जाता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि लीवर भी कहाँ सिचुएटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए अगर पोर्टल सिस्टम के अंदर को किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है, तो आपको हमेशा याद रखना डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है फ्लो होता है आपके किसके अंदर? पोर्टल सिस्टम के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके पोर्टल सिस्टम में पाया जाता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए पोर्टल सिस्टम का प्रेशर कितना होता है, यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर कितना होता है, तो हमेशा याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोर्टल प्रेशर कितना होता है, तो आपको याद रखना है पोर्टल प्रेशर जो है वो आपका 5 to 10 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? 5 to 10 mm ऑफ Hg जो है आपका पोर्टल सिस्टम का प्रेशर होता है। आपसे पोर्टल प्रेशर पूछा जाए तो 5 to 10 mm ऑफ Hg बोला जाता है। यहाँ पर एक डिजीज़ कंडीशन आती है जिसे अपन बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है। तो यहाँ पे जो है अपन ने बताने जा रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन को। देखिए मैंने आपको बताया था नॉर्मल पोर्टल प्रेशर जो होता है वो होता है 5 to 10 mm ऑफ Hg। 5 to 10 mm ऑफ Hg नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन अपन किसको बोलेंगे? अगर ये प्रेशर आपको 10 mm ऑफ Hg से ज़्यादा मिले, 10 mm ऑफ Hg से ज़्यादा अगर आपको ये पोर्टल प्रेशर मिले, या फिर ग्रेटर देन या फिर मोर देन आपको 40 mm ऑफ Hg अगर आपको मिले, तो इसको अपन किसके अंदर कंसीडर करेंगे? पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर कंसीडर करेंगे। हमेशा याद रखना 10 mm ऑफ Hg से ज़्यादा मिले या फिर 40 mm ऑफ Hg से ज़्यादा मिले तो सब हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक प्राइमरी सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन के प्राइमरी सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा मैंने बताया था पोर्टल सिस्टम कहाँ सिचुएटेड होता है, तो पोर्टल सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है और कहाँ पाया जाता है? लीवर के अंदर पाया जाता है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर ज़्यादा प्रेशर से अगर सप्लाई होगी तो वो ब्लड क्या है? निकलने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे दो प्रकार के पाथ है, एक तो अगर ओरल के थ्रू बाहर निकले, एब्डोमिन से होता हुआ ओरल के थ्रू अगर वो ब्लड बाहर निकले तो उसे अपन क्या कहते हैं? वोमिट के थ्रू निकलेगा ब्लड। किसके थ्रू निकलेगा? उल्टी के थ्रू जो है ब्लड निकलेगा। और अगर स्टूल के थ्रू यानी पीछे की तरफ का रास्ता रेक्टल के थ्रू अगर निकलेगा तो वो जो है स्टूल के साथ निकलेगा। तो आप देखिए दो कंडीशन आपके सामने है, वोमिट के साथ अगर ब्लड निकले, ठीक है, और एक है स्टूल के साथ ब्लड निकले। ये प्राइमरी सिम्टम्स जो है आपके पोर्टल हाइपरटेंशन में पाए जाएंगे। अगर वोमिट के साथ अगर ब्लड निकल रहा है इसको अपन बोलते हैं
एमेसिस, एमेसिस, एमेसिस का मतलब होता है उल्टी और ब्लड साथ में, इसीलिए हेमेट वर्ड यूज किया गया है। स्टूल विथ ब्लड, स्टूल विथ ब्लड को बोला जाता है मेलेना। क्या बोला जाता है? मेलेना। तो याद रखिएगा, अगर प्राइमरी सिम्टम्स आपसे पूछा जाए तो आंसर जाएगा हेमेप्टेमेसिस और मेलेना। ठीक है, ये दोनों अगर नहीं मिले तो आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है जीआई ब्लीडिंग। क्या मिलेगा? जीआई ब्लीडिंग। समझ में आ गया? तो पोर्टल हाइपरटेंशन का प्राइमरी सिम्टम्स आपको क्या पाया जाएगा? जीआई ब्लीडिंग, या फिर इन दोनों का नाम पाया जाएगा हेमेप्टाइसिस और मेलेना। ठीक है, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है और कंपटीशन में आया हुआ भी है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस तो यहाँ पर आंसर जाएगा पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या चला जाएगा आंसर? पोर्टल हाइपरटेंशन जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है किसके अंदर? लीवर सिरोसिस के अंदर। और लीवर सिरोसिस क्या होता है? तो लीवर सिरोसिस अपन आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का जो है फाइब्रोसिस जो हो जाती है लीवर के अंदर, हार्डनिंग हो जाती है लीवर के अंदर, वो डिजीज कंडीशन होती है लीवर सिरोसिस। और उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये आज के लेक्चर्स में अपन ने देखा था, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। लार्जेस्ट सेल इन मेल एंड फीमेल, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल एंड फीमेल, फिर लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में बात की थी, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। स्किन के बारे में बताया था अपन ने, जो है एक्सटर्नल जो है लार्जेस्ट ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, और इंटरनली ऑर्गन जो है आपका लीवर पाया जाता है। और लीवर में पाए जाने वाले कुछ पोर्टल सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ा था, और उससे होने वाली एक बीमारी जो है पोर्टल हाइपरटेंशन, उसके बारे में अपन ने देखा था। आज के लेक्चर्स में ये सब कुछ अपन कंप्लीट करने के बाद अगला जो लेक्चर्स होगा वो सेल मेम्ब्रेन पे होगा। तो जो मेरा पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया था सेल के अंदर, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जो है वैज्ञानिक के नाम, सेल किस प्रकार से डिस्कवर्ड हुई थी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, डेथ सेल की खोज किसने की थी, वो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है प्लीज़ आप एक बार पार्ट फर्स्ट को देखें, उसके बाद जो है आप पार्ट सेकेंड देखें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।